भक्तों, स्वागत है अपने चैनल ज्ञान से जुड़ी बातें में। एक बार फिर से हम सबको पुण्यफल देने वाली महान एकादशी का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस वीडियो वरुथिनी एकादशी जैसे अत्यंत पवित्र पर्व और एक विशेष उपाय साबुत धनिया के प्रयोग पर आधारित है, जो कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है और भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन किया गया हर छोटा सा उपाय भी कई गुना फलदायी हो जाता है। और आज हम जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं वो है साबुत धनिया से जुड़ा एक अचूक और दुर्लभ महाप्रयोग। इसे केवल वरुथनी एकादशी के दिन ही किया जाता है, क्योंकि इस दिन की दिव्यता और शुभता के कारण यह उपाय तुरंत प्रभाव दिखाता है। यह कोई साधारण दिन नहीं है। एकादशी का प्रभाव बहुत शुभ माना गया है। यह दुखों को दूर करने वाली मानी जाती है। अगर आपके जीवन में आर्थिक परेशानी चल रही है, कोई समस्या लंबे समय से बनी हुई है, तो वृतिनी एकादशी का व्रत एक श्रेष्ठ उपाय हो सकता है। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो यह एकादशी एक महान साधन है। अगर हम पुराणों की बात करें तो उसमें जिस एकादशी का सबसे अधिक वर्णन मिलता है वह यही वृतिनी एकादशी है। इसे दुनिया की सबसे अधिक पुण्य देने वाली एकादशी बताया गया है। अब आप सोच रहे होंगे, साबुत धनिया जो हम रोज रसोई में इस्तेमाल करते हैं, हाँ वही साबुत धनिया, लेकिन इसका धार्मिक और तांत्रिक दृष्टि से जो महत्व है वो शायद बहुत कम लोगों को पता है। दोस्तों, साबुत धनिया एक धनिया नहीं, महा उपाय के रूप में देखना चाहिए, जिसे करने मात्र से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा अपने भक्तों पर वर्षाते हैं। दोस्तों, साबुत धनिया का रंग हरा होता है, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है। वरुथिनी एकादशी का यह दिन स्वयं में एक महापर्व है, जो एक तरह से आत्मशुद्धि, कर्मशुद्धि और भावनाओं की परिपक्वता का प्रतीक है। इस दिन हम केवल भगवान विष्णु की उपासना नहीं करते, बल्कि अपने भाग्य के नए द्वार खोलने की प्रक्रिया को भी प्रारंभ करते हैं, खासकर जब हम जैसे घरेलू और सहज वस्तु साबुत धनिया का प्रयोग करते हैं, तो यह प्रकृति और अध्यात्म का संगम बन जाता है। साबुत धनिया एक अत्यंत पवित्र और शक्ति संपन्न बीज है। इसकी सुगंध, इसका रूप और इसका स्वाद तीनों में देवी लक्ष्मी का वास माना गया है। आयुर्वेद में यह जहाँ शरीर को शुद्ध करने का माध्यम है, वहीं तंत्र में यह साधना और आकर्षण का मूल बीज है। जब वरुथिनी एकादशी जैसे पुण्य काल में इसका प्रयोग किया जाए तो यह धनागमन, व्यापार में वृद्धि, नौकरी में तरक्की, रुके हुए पैसे की वापसी और धन की निरंतरता में अत्यंत सहायक होता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे वरुथिनी एकादशी के दिन सिर्फ 5 से 7 ग्राम साबुत धनिया का सही तरीके से प्रयोग कर आप अपने जीवन की आर्थिक स्थिति में चमत्कारिक सुधार कर सकते हैं। जो काम आपने सालों से नहीं हो पाया है, वो इस उपाय को करते ही इसका असर दिखने लगेगा। इस उपवास को करने से पहले आपको वरुथिनी एकादशी की मूल भावना को समझना जरूरी है। यह कोई साधारण दिन नहीं है। एकादशी का प्रभाव बहुत शुभ माना गया है। यह दुखों को दूर करने वाली मानी जाती है। अगर आपके जीवन में आर्थिक परेशानी चल रही है, कोई समस्या लंबे समय से बनी हुई है, तो वृतिनी एकादशी का व्रत एक श्रेष्ठ उपाय हो सकता है। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो यह एकादशी एक महान साधन है। अगर हम पुराणों की बात करें तो उसमें जिस एकादशी का सबसे अधिक वर्णन मिलता है वह यही वृतिनी एकादशी है। इसे दुनिया की सबसे अधिक पुण्य देने वाली एकादशी बताया गया है। पुराणों में बताया गया है कि सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। हमारे सनातन धर्म में कन्यादान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसके द्वारा देवता, इंसान और पितर तीनों पर कन्यादान के बराबर फल मिलता है। जितना पुण्य अनुदान और कन्यादान से मिलता है, उतना ही पुण्य इस व्रत को करने से मिल सकता है। वह तिथि जो मनुष्य के समस्त पापों का नाश करती है, कर्मों का शोधन करती है और जीवन में वैभव, सुख और मोक्ष प्रदान करती है। बात करते हैं आने वाली एकादशी के बारे में, जिसे हम वरुथिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह बहुत ही शुभ और सौभाग्य देने वाली एकादशी मानी जाती है। अगर कोई महिला या व्यक्ति जीवन में परेशान है, दुर्भाग्य का सामना कर रहा है और इस एकादशी का व्रत करता है,
तो उसका सौभाग्य चमकने लगते हैं। जिनको संतान नहीं मिल रही, जिनके भाग्य में रुकावटें आ रही हैं, जिनके जीवन में कोई पुरानी बाधा है, तो यह व्रत उन्हें लाभ देगा। अगर आप विधिपूर्वक व्रत करेंगे तो आपका सौभाग्य जागेगा। जीवन की जो भी समस्याएं हैं, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, घर का कलेश, लड़ाई झगड़े, व्यापार या नौकरी की परेशानी, काम काज की दिक्कत, इन सब का समाधान इस व्रत को करने से समाप्त हो जाता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा, विधि और नियमों के अनुसार करना चाहिए। इस वरुधिनी एकादशी के कुछ नियम दूसरी एकादशियों से अलग होते हैं। ये नियम शास्त्रों के अनुसार जो है उसे आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। यह नियम व्रत के एक दिन पहले ही लागू हो जाता है। तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा आदि का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मसूर की दाल, चने की दाल, हरी सब्जियां, चना और गोंडे का साग नहीं खाना चाहिए। मधु यानी शहद का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आप सोचेंगे शहद नहीं लेंगे तो पंचामृत कैसे बनाएंगे? तो आप पंचामृत में शहद की जगह गंगा जल मिला सकते हैं। दूसरी बात यह है कि दशमी तिथि को दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए और 2 बार भोजन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन केवल एक बार भोजन करें और दोपहर के बाद कुछ भी न खाएं। और महिलाएं संयोग यानी ब्रह्मचर्य का पालन भी आपको व्रत के एक दिन पहले ही शुरू कर देना चाहिए। यह जरूरी नियम है जिसका पालन वरुथिनी एकादशी के व्रत में करना चाहिए। अब साधक को वराय वाले दिन की बात करें तो इस दिन पान नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को पान, गुटखा या तंबाकू खाने की आदत है तो उसे व्रत में इनसे पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि इसके सेवन से आपका व्रत टूट जाएगा। दातून भी नहीं करना चाहिए। जो टूथपेस्ट या मंजन हम रोज इस्तेमाल करते हैं उसमें नमक या केमिकल होता है, इनको भी प्रयोग में नहीं लाना है। दूसरों की बुराई, चुगली, क्रोध, झूठ बोलना आदि नहीं करना है और बुरे लोगों से दूरी बनाए रखे। दोस्तों, भोजन की बात करें तो इस दिन सिर्फ फल खाना चाहिए। तेल, मसाले और नमक त्यागना है। ये वो चीजें हैं जिन्हें व्रत में नहीं लेना चाहिए। दशमी तिथि से ही इनका सेवन बंद कर देना चाहिए और एकादशी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं एकादशी व्रत के पूजन विधि की। तो व्रत वाले दिन व्यक्ति को ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और स्नान जरूर करना चाहिए। खासकर वैशाख माह में स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। वैशाख महीने के स्नान का पुण्य इतना अधिक है कि यह कार्तिक स्नान से भी 1000 गुना ज्यादा बताया गया है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसका कारण भगवान विष्णु का एक वचन है जो उन्होंने यमराज को दिया था। पद्म पुराण से इसका पूरा वर्णन है, जिसमें भगवान विष्णु खुद वैशाख माह की महिमा बताते हैं। लेकिन कलयुग में इस मास की जानकारी बहुत कम लोगों को है। अगर आपने इस वीडियो के जरिए इस महिमा को समझ लिया तो फिर आप इस मास को छोड़ नहीं पाएंगे। वैशाख मास में स्नान और दान का जो महत्व है वह अनमोल है। कहा गया है कि जब लोग इस मास में स्नान करने लगे तो यमराज खुद डर गए थे, क्योंकि जब पृथ्वी के लोग इस माह में स्नान करके पुण्य कमाने लगे तो नरक खाली होने लगा। यमलोक में कोई पापी नहीं मिल रहा था, क्योंकि लोग पाप धोकर मुक्त हो रहे थे। यमराज दुखी होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, आपने ऐसा मास बना दिया है कि जो 7 पीढ़ियों से मेरे यहाँ पाप भोग रहे थे वे भी स्नान करके मुक्त हो गए। पूजा की सामग्री में अगर आपके पास यह तस्वीर या मूर्ति हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों ही एकादशियों पर माधव रूप की पूजा की जाती है। और कुछ पीले फूल और तांबे का लोटा। पंचामृत के लिए चाहिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। लेकिन एकादशी व्रत में शहद वर्जित है, इसलिए उसके स्थान पर आप गंगा जल का प्रयोग करें। अब आसन लगाकर बैठ जाए। पूजा की शुरुआत करने से पहले एक फूल लेकर उसे सारी सामग्री और पूजा स्थान पर रखें। इससे स्थान और सामग्री दोनों पवित्र हो जाएंगे। फिर गंगा जल के छींटे दें और मंत्र बोलें, जिससे पवित्र किया जाएंगे। अब भगवान को विराजमान करने से पहले अपने हाथ पैर धो लें। सीधे हाथ से थोड़ा जल लेकर हाथ भी धोए और फिर भगवान विष्णु की स्थापना कीजिए। चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर कुछ फूल रखकर उस पर भगवान की तस्वीर या मूर्ति की स्थापना करें और पवित्र मन से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं,
कृपया हमारे यहाँ पधारे और इस पूजा में विराजमान हो जाए। जिनके पास चौकी नहीं है वे साफ सुथरी जगह पर भी भगवान की स्थापना कर सकते हैं। स्थापना के बाद घी का दीपक जलाएं और उसके नीचे भी एक छोटा सा फूल का आसन जरूर रखें। दीपक को कभी सीधे धरती पर नहीं रखते, उसके नीचे आसन जरूर देना चाहिए और धूप बत्ती या अगरबत्ती भी दिखाएं। इसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, साथ में एक सिक्का दक्षिणा के रूप में रखेंगे। अब 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अब आप अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर आप बैठे हैं उसका मकान नंबर, क्षेत्र का नाम और शहर का नाम लीजिए। फिर बोलिए कि वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के पुण्य तिथि पर मैं दीर्घायु, आरोग्य, सौभाग्य, सुख और संपत्ति की प्राप्ति के लिए एकादशी व्रत का संकल्प करता हूँ या कार्तिक हूँ। यह संकल्प भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। फिर हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम कीजिए और पूजन शुरू करें। भगवान को पद्य और अर्घ्य अर्पित करेंगे। पहले 1 चम्मच शुद्ध जल अर्पित कीजिए। जिनके पास प्रतिमा है वे केवल प्रतीक रूप में अर्पित करेंगे। फिर पंचामृत स्नान कराइए और बोलिए ओम भूर्भ श्री माधवाय नमः पंचामृत स्नान समर्पयामि। इसके बाद एक बार फिर से शुद्ध जल से स्नान कराइए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री माधवाय नमः शुद्धोदक स्नान समर्पयामि। अब भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित करते समय बोले ओम भूर्भुवः स्वः वस्त्रम समर्पयामि। एक जनेवह का पहनाइए और साथ में कहे ओम भूर्भुवः स्वः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। फिर चंदन लगाइए। ओम भूर्भुवः स्वः गंधम समर्पयामि। इसके बाद पुष्प अर्पित कीजिए और फूलों की माला पहनाइए। अब भगवान को धूप और दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवः स्वः धूपं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः दीपं समर्पयामि। अब नैवेद्य अर्पित कीजिए। जो भी फल, मिठाई, मेवे या मिश्री उपलब्ध हो वह अर्पित करें। ओम नारायणाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। फिर आचमन के लिए 1 चम्मच जल अर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः आचमनीयम समर्पयामि। अब भगवान को तांबूल अर्पित करें। 1 पान का पत्ता लेकर समर्पित कीजिए। उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः नारायणाय नमः। अर्पण के बाद भगवान को प्रेम से दक्षिणा अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः नारायणाय नमः। शुभ दक्षिणा समर्पयामि। अब हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कीजिए और प्रार्थना कीजिए। हे परमेश्वर, आज हमने एकादशी का यह पूजन किया है और हम व्रत कर रहे हैं। कृपया इस पूजा को स्वीकार करें और हमें व्रत को पूरी श्रद्धा से करने की शक्ति दें। अब आपको कथा सुननी है। हर एकादशी की अलग अलग कथा होती है, इसलिए सही कथा सुनना जरूरी है। विष्णु सहस्रनाम या श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें, विशेषकर अध्याय 12 या 15। इससे आपकी पूजा अधिक फलदायी बनती है और आत्मा को शांति मिलती है। अब वहीं बैठकर 11 बार एयम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जब आप मानसिक रूप से शुद्ध हो जाएं, तब यह महा उपाय प्रारंभ करें, साबुत धनिया का उपाय। अब बात करते हैं उस रहस्य की, उस उपाय की जो इस पूरे वीडियो का के अंदर है। वरुथिनी एकादशी के दिन साबुत धनिया का महाप्रयोग कैसे करना है। आपको चाहिए मात्र 1 मुट्ठी साबुत धनिया, यानी करीब 5 से 7 ग्राम। इस धनिया को एक साफ पीले कपड़े में बांध लें। कपड़ा बिल्कुल नया हो तो श्रेष्ठ, लेकिन यदि नया न हो तो उसे गंगा जल या गोमूत्र से शुद्ध कर लें। अब उस बंधे हुए धनिया को आप अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों के पास रख दें और 108 बार एयम श्रीं 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 महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। यह एक बीज मंत्र है जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। अब इस साबुत धनिया को अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को अपने पर्स या तिजोरी में रख लें। यह आपके धनागमन के द्वार खोल देगा। इस उपाय को करते समय मन में किसी प्रकार का संदेह न रखें, क्योंकि आस्था ही इसकी सबसे बड़ी कुंजी है। और एक बात विशेष ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय किसी को बताएं नहीं। यह पूरी तरह गोपनीय प्रक्रिया है और जितनी गोपनीयता इसमें बरती जाती है उतना ही प्रभावी इसका परिणाम होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह उपाय तो बहुत सरल है, फिर लोग इसे क्यों नहीं करते। क्योंकि सरल उपायों पर लोगों का भरोसा नहीं होता। वे सोचते हैं कि कुछ बड़ा
कठिन और जटिल करना ही प्रभावशाली होता है, लेकिन ज्ञान से जुड़ी चैनल आपको हमेशा यह सिखाता आया है कि सच्चे उपाय वही होते हैं जो प्रकृति के करीब हों, सरल हों और शास्त्र सम्मत हों। अगर आप भी हमारी हर नई रहस्यमयी और लाभकारी जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल ज्ञान से जुड़ी बातें चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप चाहें तो धनिया के साथ एक छोटा सा उपाय और करें। जब आप साबुत धनिया पीले कपड़े में बांधें, उसी समय उसमें थोड़े से चावल, अक्षत और एक सिक्का भी रख दें। यह सिक्का चांदी का हो तो उत्तम, नहीं तो एक का सिक्का ले, लेकिन तांबे या पीतल का भी चलेगा। अब इसे बांधकर पोटली बना ले और इस पोटली को आप भगवान विष्णु के मूर्ति या तस्वीर के आगे ईशान कोण में रखकर मंत्र जप करें। यह पोटली अब एक पवित्र धन यंत्र बन चुका है। इस यंत्र को आप या तो अपने पर्स में रखें या अपने व्यापारिक स्थान पर तिजोरी के अंदर। कुछ लोग इसे घर के ईशान कोण में गुप्त रूप से रखते हैं। याद रहे, यह यंत्र कभी किसी को दिखाए नहीं। यदि इसे गुप्त रखा गया तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इस उपाय को करने से जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवेश होता है। जिन लोगों के जीवन में बार बार पैसों की तंगी आती है, व्यापार में घाटा होता है, आय तो होती है पर टिकती नहीं, पर्स हमेशा खाली रहता है, अचानक खर्चे बढ़ने लगते हैं, तो उनके लिए ये उपाय किसी वरदान से कम नहीं है। ये सारे कार्य वरुथनी एकादशी के शुभ दिन में होगा। भक्तों, वरुथनी एकादशी के दिन दान पुण्य जरूर करें। गरीबों को अन्न, वस्त्र, फल या जल का दान दें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और गौसेवा या किसी धार्मिक स्थान पर सहयोग करें। एकादशी के दिन हमें हल्का और पचने में आसान आहार ही ग्रहण करना चाहिए। दूध में ताजे फल या मेवे मिलाने से मानसिक उत्तेजना हो सकती है और यह व्रत के उद्देश्य के विपरीत होता है। इस दिन को आध्यात्मिक साधना और भगवान के ध्यान के लिए रखना चाहिए। एकादशी भगवान विष्णु की तिथि मानी जाती है। भगवान की आरती कीजिए और दिन को नियमों के अनुसार बिताइए। नियमों की बात करें तो व्रत के दिन में सोना वर्जित है। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 23 अप्रैल को शाम 4:45 से और यह 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 तक चलेगी। पंचांग के अनुसार व्रत 24 अप्रैल को रखा जाएगा। यह दिन गुरुवार का होगा क्योंकि एकादशी सूर्य के मुख से है और दोपहर 2:32 के बाद द्वादशी भी आ जाएगी, तो यह द्वादशी युक्त एकादशी व्रत बन जाएगा। इसलिए आपको व्रत 24 अप्रैल को करना है। पूजन का शुभ समय ब्रह्मा मुहूर्त में रहेगा, सुबह 4:30 से 5:15 तक। इसके बाद प्रातः संध्या का समय 5:45 से 6:15 तक। 7:30 तक भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप सुबह 8 बजे से 11 बजे तक भी पूजन कर सकते हैं। दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि गुरुवार को इस समय राहु काल होता है। राहु काल में किसी भी प्रकार की पूजा शुरू नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं पारण। द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद करना चाहिए, लेकिन द्वादशी शुरू होने के बाद पहले 5:30 में नहीं करना चाहिए क्योंकि वह समय परिभाषा का माना गया है। यह नियम जरूर पालन करें। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए पारण का सबसे अच्छा और जल्दी का समय बनता है 25 अप्रैल को सुबह 5:68 से 8:21 तक। इस समय में पारण करना बहुत शुभ और कल्याणकारी रहेगा। पारण वाले दिन सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनिए और पारण की पूजा कीजिए। पारण की पूजा के बाद पुष्पांजलि दीजिए जो क्षमा प्रार्थना होती है। यह किसी भी व्रत की सफलता के लिए बहुत जरूरी होती है। भगवान को पारण का भोग लगाइए, ब्राह्मण को दान दीजिए और फिर व्रत का विधिवत पालन कीजिए। अब कुछ विशेष उपाय जो केवल वास्तुशास्त्र और पुराणों में मिलते हैं। यदि इस दिन अपने घर के उत्तर पूर्व कोण में गंगा जल का छिड़काव करें तो रोग और आण का नाश होता है। यदि घर के मंदिर में पीतल की घंटी लगाएं और भगवान को 5 तुलसी पत्र चढ़ाएं तो गृह दोष शांत होता है। अगर संतान नहीं हो रही हो तो वरुथनी एकादशी की रात को तुलसी पौधे के सामने दीपक जलाकर एयूम नारायणाय नमः का जाप करें। संकल्प लेकर करें, चमत्कार अवश्य होगा।
भक्तों, एकादशी व्रत का उद्देश्य सिर्फ भूखे रहना नहीं बल्कि मन, वाणी और शरीर को शुद्ध करना होता है। जिस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी मेहरबान हो जाती है, उसका जीवन आनंद से भर देती है। माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं बड़ी आसानी से पूर्ण हो जाती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद गरीब व्यक्ति को भी राजा बना देता है, और जिस माता लक्ष्मी रूठ जैन उसको राजा से गरीबी बना देता है। यही वजह है कि हर कोई धन की देवी कृपा पाने के लिए बड़ी से बड़ी मेहनत करते के साथ साथ पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ भी करता है। लेकिन कई बार जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसे नाराज होकर माता लक्ष्मी हमारे घर से रूठ कर चली जाती है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो रात के जूठे बर्तन होती हैं उनको रात को ही साफ कर कर रख देना चाहिए। हिंदू शास्त्रों में जो रात के बर्तन होते हैं, अगर आप उनको रखे रहने देते हैं तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर कभी नहीं आती। उनको रात को ही साफ और स्वच्छ करके रख देना चाहिए। इससे माता की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहती है। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा की अधिग्राम कुबेर और धन की देवी माने जाने वाली धन और समृद्धि के गोत्र होते हैं। इन स्थानों को मातृस्थान भी कहा जाता है, इसलिए इन स्थानों में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, जितना संभव हो सके उत्तर दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे धन के लाभ और घर का यह हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। दोस्तों, चूल्हे पर या गैस पर खाली और झूठे बर्तन कभी भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। से घर में सुख शांति के द्वार खुलते हैं और आपके घर में समृद्धि भी आती है और समाज में हमारा मान सम्मान बढ़ता है। पुराणों के अनुसार चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का बस हो जाता है। माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हूँ और हमारे घर से माता लक्ष्मी नहीं आती है। ऐसे लोगों के घर में कभी किसी प्रकार की बरकत नहीं होती है। किचन को मंदिर के बाद सबसे पवित्र स्थान मानी जाती है और इसमें देवी देवताओं का वास भी होता है। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोंछा लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का बहुत बड़ा सूचक होता है। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी आपसे नाराज होकर चली जाती है। अगर किसी कारण से झाड़ू लगाने पड़े तो घर की गंदगी को बाहर नहीं करना चाहिए, उसको सुबह ही बाहर फेंकना चाहिए। एक हाथ से चंदन कभी नहीं लगाना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक हाथ से चंदन घिसते हैं। ऐसा करने से नारायण को भी दरिद्रता बना देती है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी हमसे अत्यंत नाराज हो जाती है। दोस्तों, जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है और सूर्य देव की अच्छे से पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि एकादशी के दिन सूर्य भगवान की पूजा उपासना करता है एवं जल में उन्हें ये गुप्त चमत्कारी चीज मिलाकर अर्घ देता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है। भगवान श्री सूर्य नारायण जी की कृपा से होगी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण मिलेगी। सभी कष्टों परेशानियों से सदा के लिए मुक्ति। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन बरसेगा कि आप हो जाएंगे धनवान। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी चमत्कारी उपाय आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। कमेंट में जय माता लक्ष्मी, जय हरि विष्णु जरूर लिखें।